हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। हमें आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं क्या होते हैं समजात अंग और क्या होते हैं समरूप अंग। ये ऐसा टॉपिक है जो कंफ्यूज कर देता है। इनके क्या एग्जांपल हैं उनके ऊपर भी बात करूंगा, बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस क्लास का एंड आते आते आपको क्लियर हो जाएगा, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समजात अंग क्या है, समरूप अंग क्या है, क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा, ठीक है। एंड तक देखना। तो क्या होते हैं समजात अंग आओ समझते हैं। तो प्राणियों के शरीर में मौजूद ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है किंतु कार्य अलग अलग होते हैं। यानी कि उनकी उत्पत्ति समान है, उनकी संरचना समान है, उनकी बनावट या संरचना यानी कि बनावट, उनकी बनावट समान है, लेकिन जो उनके कार्य हैं वो अलग अलग हैं। अब देखो कैसे। समजात अंग का मतलब क्या होता है? समजात अंग का मतलब क्या होता है? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति क्या है, समान है। उत्पत्ति क्या है, समान है, किंतु कार्य जो उनके होते हैं, कार्य वो कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, क्या होते हैं समजात अंग? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति या आप कह सकते हो उत्पत्ति और संरचना दोनों चीजें समान होती हैं लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है तो देखो, समजात अंग के एग्जाम्पल क्या है आओ देखते हैं। तो समजात अंग के एग्जाम्पल सिंपल से हैं। पहला एग्जाम्पल है मनुष्यों के हाथ और चमगादड़, ठीक है ना, चमगादड़ के पंख। और लिख दूं क्या, चलो और लिख देता हूं, ठीक है। आपका जो घोड़ा होता है, घोड़े के अग्रपाद, ठीक है ना। एक और लिख देते हैं, व्हेल के चप्पू। देखो फिर आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल मतलब इतने इजी एग्जाम्पल लेकर आया हूं आपके लिए, चीजें आसान करने के लिए, ठीक है। चीजें आसान करने के लिए तो हम मदद करते हैं आपकी। व्हेल के चप्पू जो होते हैं, ठीक है ना, चप्पू कहते हैं, फ्लीपर कहते हैं, नहीं फ्लीपर कहते हैं व्हेल के, चप्पू नहीं फ्लीपर, ठीक है ना, फ्लीपर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 चीजें लिखी। अब समझो इस चीज को। मनुष्यों के हाथ और चमगादड़ के पंख और घोड़े के अग्रपाद और व्हेल के चप्पू या फ्लीपर की उत्पत्ति कैसी है, समान है। मनुष्यों के हाथ, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अग्रपाद, व्हेल के फ्लीपर की जो संरचना कैसी है, समान है, हड्डियों से बनी है, ठीक है। उनके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो लगभग समान है, ठीक है ना। लेकिन मनुष्यों के हाथ चीजों को पकड़ने का काम करते हैं, समझ रहे हो, कार्य अलग है। चमगादड़ के पंख उड़ने का काम करते हैं, घोड़े के अग्रपाद चलने का काम करते हैं, दौड़ने का काम करते हैं, व्हेल के फ्लीपर तैरने का काम करते हैं। मतलब सबके कार्य क्या है, अलग अलग हैं। तो ये सारे आपके किस चीज का एग्जाम्पल है, समजात अंग का एग्जाम्पल है। क्या होते हैं समजात अंग? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न क्या होती है, उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होती है, समान होती है, किंतु उनका जो कार्य होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अरे भैया ये तो हाथ पकड़ने का काम कर रहा है, ये उड़ने का काम कर रहा है, ये दौड़ने का काम कर रहा है, ये तैरने का काम कर रहा है, तो सबके कार्य अलग अलग हैं, ठीक है। अगला आपका आ जाता है अब समरूप अंग। समरूप अंग क्या होंगे? अरे भैया समजात अंग के उल्टे समरूप अंग होंगे, समजात अंग के व्युत्पन्न समरूप अंग होंगे, ठीक है। तो प्राणियों के शरीर में ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति भिन्न है, संरचना भिन्न है, लेकिन उनका कार्य समान है। अब कार्य कैसा है इनका, समान है, तो ये आपके क्या होंगे, समरूप अंग होंगे। यानी कि इनकी संरचना अलग है, उत्पत्ति अलग है, लेकिन कार्य कैसा है, समान है। कार्य कैसा है, समान है। उसमें कार्य भिन्न भिन्न था, इसमें कार्य समान है। उसमें संरचना और उनका जो क्या था, उनका उत्पत्ति थी वो कैसी थी, समान थी। इसमें क्या है, उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न है। एग्जाम्पल क्या है आओ देखते हैं। समरूप अंग का एग्जाम्पल क्या है, देखो जो आपके तितली देखी है ना, तो तितली के जो पंख होते हैं, तितली के पंख, और जो आपके पक्षी होते हैं, ठीक है ना, पंछी जो होते हैं आपके, पंछी के पंख, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, आपके
समरूप अंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि तितली के पंख भी उड़ने का काम करेंगे, पक्षी के पंख भी उड़ने का काम करेंगे, लेकिन जो तितली के पंख होते हैं, आप कहते हो जो कीट के पंख होते हैं, वो काइटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इनकी जो उत्पत्ति होती है, अलग होती है, संरचना होती है वो अलग होती है, लेकिन कार्य कैसा है, समान है भैया, उड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पर कोई तैरने का काम तो कर नहीं रहा, तो इनकी संरचना कैसी है, अलग है, उत्पत्ति कैसी है, अलग है, लेकिन कार्य समान है, तो ये क्या है, समरूप अंग है। इनकी संरचना कैसी है, समान है, उत्पत्ति कैसी है, समान है, लेकिन कार्य अलग है, तो ये क्या है, आपके समजात अंग हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, छोटे से टॉपिक को कवर करने के लिए थोड़ा मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।